हेलो। आज मैं एक नए टॉपिक पे और जो आज की मेन प्रॉब्लम है जो मुझे दिखती है, जो मैंने दिल्ली में रहते हुए महसूस किया, मैं आज आपसे वो शेयर कर रही हूँ और मैं उस पे आपका ओपिनियन चाहती हूँ। मैं दिल्ली में रहते हुए मेट्रो से बचा नहीं जा सकता और मैं मेट्रो में अक्सर ट्रैवल करते वक्त ऐसा देखती हूँ लड़कियों को कि वो ऐसे कपड़ों में, ऐसे आउटफिट में जाती हैं कि हमारी निगाहें झुक जाती हैं। कहने वाले वही पुराना पुरातनपंथी रटा रटाया बोलेंगे कि कपड़े पहनने की आज़ादी होनी चाहिए, आप अपनी सोच बदलिए। तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि फिर आधे कपड़े या 1/3 कपड़े भी पहनने की क्या ज़रूरत है? आप बिना कपड़ों के घूमिए, हम अपनी सोच बदल लेंगे, हम उसके भी आदी हो जाएंगे। अगर हम भारत में हैं और भारत का जो कल्चर है उसको अगर हम, मैं ये नहीं कहती क्योंकि तर्क देने वाले तो बहुत कुछ तर्क देते हैं, वो तर्क दे सकते हैं कि फिर हम घूंघट में रहें। मैं घूंघट की बात नहीं करती, लेकिन आपको बदन दिखाने की ज़रूरत क्या है? अगर आपको हाफ पैंट शर्ट्स पहनने हैं तो आप अपने घर में भी पहन सकते हो। ज़रूरी थोड़ा है कि आप बाहर पहन के जाओ जिसमें आपके आधे बदन दिखें। या फिर आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि मेट्रो में कपल जो है वो लिप किस करते हुए, रोमांस करते हुए दिखते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ठीक है, आपके घर वाले दिल्ली में नहीं है या दिल्ली में भी हो सकता है कि आप एडवांस फैमिली से हो, इसलिए आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ हर जगह अच्छी लगती है और प्रेम एक पर्सनल इमोशन है। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप इसका प्रदर्शन करें, आप इसको लोगों को दिखाएं और लोगों के मनोरंजन का विषय बनाएं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग मुझसे सहमत ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी लोग सहमत हों ऐसा संभव नहीं है। भगवान राम की भी लोग आलोचना करते हैं, माता सीता के भी करते हैं। तो मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं अपना थॉट्स आपसे शेयर कर रही हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि जो बॉयफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो एक कल्चर चला हुआ है, लिव इन रिलेशन का जो कल्चर चला हुआ है, क्या उन लड़कों को ऐसी लड़की के साथ जिसका आधे से ज़्यादा बदन दूसरा देख रहा हो, क्या घूमने में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है? क्या उनके मन में ये होता है कि मेरे साथ एक हॉट लड़की है? तो मैं उनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी वाइफ को भी ऐसे ही ले जाएंगे? अगर वाइफ को नहीं ले जाएंगे तो गर्लफ्रेंड भी तो आपकी अपनी पर्सनल है, या अगर वो पूरे समाज की है तो फिर अलग बात है। सभी बातों का सार ये है कि संस्कार कहाँ है? संस्कार कहाँ है जिसके लिए हमारा भारत जाना जाता है, जिसके लिए विदेशों में हमारे कल्चर को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। आपने देखा होगा जब G20 इंडिया में था और ऋषि सुनक की वाइफ जब आई हुई थी एक साधारण कपड़ों में, वो पूरे इवेंट के दौरान दिखी, तो कुछ लोगों की आलोचना आई कि इतने सिंपल में क्यों है, एक प्रधानमंत्री की वाइफ है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या वो कहीं से खराब लग रही थी? तो अगर वो अपने भारत के कल्चर को दूसरे देशों में पालन कर सकती है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी है, एक राष्ट्रपति की पत्नी है, तो उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। बट उसने एक
सुघड़ कल्चर को लोगों के सामने लाया, तो क्या आप उनको नहीं फॉलो करेंगे? आज की जनरेशन अगर रैंप वॉक के कपड़ों को प्रिफर करती है, फैशनेबल कपड़ों को प्रिफर करती है, और अगर वो सिर्फ 6 इंच के कपड़े हैं और उसकी कीमत 60,000 है, मैं मानती हूँ आपकी जेब अलाउ करती है, लेकिन ये काया सबसे कीमती है, उसकी मार्केटिंग जरूरी नहीं है। मैंने देखा है कि जो गांव के एकदम कल्चर से, जहाँ शरीर का कोई हिस्सा दिखाई न दे, ऐसे कल्चर में रहने वाली लड़कियां भी अगर शहरों में आती हैं तो वो सबसे पहले अपने कपड़े ही छोटे करती हैं और बॉयफ्रेंड की संख्या बढ़ाती हैं। ऐसा नहीं है कि सब हैं, और मैं बुरा कह रही हूँ, ठीक है, वो उसमें कंफर्टेबल हैं, उनके घर वाले उनको अलाउ करते हैं, इट्स ओके, बट मुझे जो लगा वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मन से पूछिए, क्या कोई भी माँ ये चाहती है कि उसके बेटे की पत्नी 6 इंच के शॉर्ट्स में घर में घूमे, स्लीवलेस में, विदाउट स्लीव्स के ड्रेस में घर में घूमे? नहीं ना। तो फिर इस चीज़ को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी और आपकी। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चे ऐसा अचानक से करते हैं, कहीं ना कहीं बचपन में हमने उनको इस तरफ प्रेरित किया। एनीवे, मैं इस छोटे कपड़ों की हिमायती नहीं हूँ, और आपके कपड़े, आपकी बोली, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉइस थ्रो, आपका शब्दों का सिलेक्शन, आपके संस्कार, आपकी फैमिली बैकग्राउंड को इंगित करता है, रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको इसी पे एक कविता सुनाना चाहती हूँ, और ये है कुछ यूँ कि वेस्टर्न कल्चर कहूँ या कच्छा कल्चर, कुछ यूँ ज़्यादा मशहूर हो गया। हम पढ़ लिख गए हैं कुछ ज़्यादा, लेकिन संस्कार का शीशा चूर चूर हो गया। पढ़ाने को बच्चों को मम्मी पापा शहर भेजते हैं, बन जाए कुछ बेहतर बच्चों की पढ़ाई के लिए अपना खून बेचते हैं। बेहतर पढ़ाई के नाम पर शहर आ गए, अरे ये क्या आए थे पढ़ाई करने, मगर संस्कार से दूर हो गए। परिवार के नाम दोस्त मिलते हैं, दोस्त से दोस्त मिले तो ठीक, जनाब यहाँ दोस्ती के नाम पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बाहों में बाहें डाले घूमते हैं। संग पढ़ाई करने के नाम पर हॉस्टल की 4 दीवारी में मिलते हैं, पढ़ाई का तो पता नहीं, दारू, बियर, शराब, अश्लील कृत्य भरपूर करते हैं। उस दौरान भूल से फोन आ जाए माँ बाप का तो इग्नोर करते हैं। ना जाने ये कैसा कच्चा कल्चर आ गया है, माँ बाप को फूल समझते हैं। तो इस कविता में आज के समाज का दर्पण था और लिखने वाले के मन की व्यथा थी, क्योंकि ये लिखने वाला व्यक्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास रहता है और उसने बहुत डीपली ऑब्जर्व किया। उसके पास जब मेरी बातचीत हुई तो उसने बताया कि हमारे पास ऐसे ऐसे लड़के लड़कियां आते हैं जिनको फैशन के नाम पे अंदर की सारी भूगोल ज्योग्राफी दिखती है। हम तो शरीफ हैं, औरों का क्या पता। एक और सवाल मन में आया है कि दिल्ली और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज़
जहाँ पे ISPCS यानी UPSC की तैयारियाँ होती हैं, वहाँ पे इस तरह का कल्चर बहुत देखा जाता है। एक क्यूरियोसिटी होती है क्योंकि यहाँ पे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बहुत ईजिली अवेलेबल होते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास ये सुविधा ना हो, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की। UPSC एक बहुत ही टफ एग्जामिनेशन है, लेकिन लोगों ने उसको क्रैक किया है क्योंकि एक डिसिप्लिन में पूरे हार्ड वर्क के साथ उन्होंने उसको पढ़ा है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं तो सेकंड में आदमी पास ही हो जाता है, और जो 6 बार 7 बार तैयारी करता रहता है, जब सुनो क्या कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, तो वो तैयारी उनकी कभी ख़त्म नहीं होती है। हाँ, सिगरेट, दारू, बियर, ड्रग्स, हुक्का, पार्टी और फ्री सेक्स, इसमें ज़रूर वो एक्सपर्ट हो जाते हैं। एनीवे, ये तो कल्चर है, इसलिए आप सब भी देखते होंगे। और कहते हैं कि छूत की बीमारी से कोई कितने दिन दूर रहेगा। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे। आज की टॉपिक के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मेरे साथ इस तरह की चर्चा में शामिल होते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है।